मित्रों, नमस्कार। आज अपने हम इस वीडियो में ज्योतिष सीखने और सिखाने के क्रम में इस बात की चर्चा करेंगे कि जब चौथे भाव में मंगल होता है तो क्या फल होता है। और ये व्याख्या सिर्फ और सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि जब मंगल चौथे भाव में होता है तो क्या फल होता है। मंगल जब चौथे भाव में होता है तो जातक साहसी होने के साथ साथ दुराग्रही भी होता है। उसके व्यवहार से, आचरण से अनेक तरह के झगड़े और झंझट के माहौल उत्पन्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति के अधिकतर अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जातक दीन, हीन बुद्धि यानी कम बुद्धिमान, पर स्त्रीगामी, नीच सेवक, अधिक पर्यटन करने वाला, मित्रों, कुटुंबियों, बंधुओं, स्त्री आदि के सुख में कमी पाने वाला, विलंब से शादी वाला और शादी होने के बाद भी स्त्री के सुख में कमी तो मिलती ही है और कभी कभी वो स्त्री के बस में भी रहने वाला होता है। स्वभावतः और सामान्यतया ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबियों से बैर रखने वाला होता है। हालांकि कुछ सुफल के अंतर्गत ऐसा जातक भूमिपति होता है, यानी उसके पास पैतृक भूमि होती है या स्वयं की अर्जित की हुई भूमि भी होती है, हो सकती है। अधिकतर वो, हालांकि वो इंजीनियर भी होता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में वो खेती के काम से जुड़ा होता है। अच्छा, एक और खूबी होती है चौथे भाव में मंगल के होने का। ऐसे जातक को संतति या संपत्ति, इन दो में से एक का ही सुख मिल पाता है। इसके अलावा चौथे भाव के मंगल के प्रभाव स्वरूप जन्म के समय उसकी माता को कष्ट और पिता को अरिष्ट होता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, विभिन्न कारणों से उसे माता के सुख में कमी प्राप्त होती है। ऐसे जातक को अग्नि और चोरों का भय भी रहता है और कभी कभी उसके अकस्मात मृत्यु होने की संभावना भी रहती है।
जो एक्सीडेंटल हो सकती है। ऐसे जातक का भाग्योदय 28 वर्ष के पश्चात होता है। अब कुछ राशियों में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि का मंगल आग से भय देता है। घर में आग लग जाए या स्वयं व्यक्ति आग से जल जाए, ऐसा भय देता है। लेकिन माता और पत्नी की हानि नहीं करता। लेकिन अगर दूसरी राशियों में हो तो माता और पत्नी के सुख में कमी होती है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन माता के सुख और पत्नी के सुख में कमी आती है। हालांकि मीन राशि का अगर मंगल हो और वो शुभ हो तो ऐसी स्थिति में विदेशी धन उसके पास आता है। कर्क, तुला और वृश्चिक तथा मिथुन का भी मंगल हो तो जातक अपने बनाए हुए मकान में रहता है, यानी स्वयं का भवन निर्माण करता है। उसे वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जातक की मृत्यु अपने घर में नहीं होती। प्रायः पुरुष राशि में अगर मंगल हो तो कुछ अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं और स्त्री राशि में हो तो थोड़े शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। वैसे मंगल स्वराशि का हो या उच्च का हो तो भूमि और वाहन का लाभ कराता है। शुक्र की राशि में हो तो स्त्री का सुख भी प्राप्त कराता है। लेकिन कुल मिला जुला करके चौथे भाव का मंगल परेशानी तो देता ही देता है। हालांकि किसी व्यक्ति के व्यक्ति विशेष की कुंडली का जब हम निरीक्षण करते हैं तो सिर्फ इसी बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा ग्रह उसके किस भाव में है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो किस राशि में है, किस अंश पर है, किस किस ग्रहों की दृष्टि है उस पर, किन किन ग्रहों की युति है, आदि बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में कोई और विषय लेंगे। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अच्छा या बुरा कमेंट करते रहिए, सलाह और सुझाव देते रहिए। जय श्री राम।